आपने ऊपर मारी है, गोली ने या तो चांद पे चली जाए गोली तो फिर तो ठीक है, लेकिन गोली ने चांद पे जाना नहीं, ठीक है। गोली ने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपनी स्पीड को रिड्यूस करते 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 जीरो करना है, और फिर अल्टीमेटली उसने क्या करना है, उसने वापस नीचे आना है, विद दैट सेम स्पीड नीचे आना है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो फाइनल स्पीड ऑफ इंपैक्ट होता है और जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होती है, आई बिलीव थियोरेटिकली जब हम एयर को इग्नोर करते हैं तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी के पास कोई मसला है जी? योर क्वेश्चन प्लीज। हाथ हटाएंगे और बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट साइडवेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, यूं फेंके, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। वो हमारा आज या कल का एएस लेवल का लेक्चर है। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन आपको नहीं पढ़ाना, मैं आपको फ्री फॉल पढ़ाऊंगा, उनको आज मैंने आज ही का लेक्चर है शायद उनका, दैट इज क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपका सवाल एएस में है जी। उत्तर आपने सही नहीं देखा होगा, शायद आपने उसके शेल को नीचे गिरता देखा है, आपने गोली को नीचे गिरता नहीं देखा होगा, ठीक है। ऊपर से आई थी तो ऊपर से आई हुई ना बेटा, जमीन में धसी होगी। वो सर मैंने देखा वो तो ऐसे यूं करके गिर गई थी, ठीक है। वो किसी और ने भी तजर्बा किया होगा, भाई ने, भाई के पास पिछले साल मैंने जेब से गोलियां निकाली थी इनके, ठीक है। हाँ जी भाई, आपने कोई तजर्बा किया कभी फायरिंग का है? तो आप जरा बताइए, अगर गोली वापस आए तो कैसी आती है? सीधा जमीन के अंदर जाती है मेरा बच्चा। आपने जो देखा है वो गोली देखी, वो उसका शेल होता है, वो जो ऐसे ही फायर करते वक्त शेल निकलता है, वो शेल उधर से गिर गया होगा। उस शेल की बात नहीं हो रही है, गोली की बात हो रही है। गोली पुत्र आई तो ना देखना, अल्लाह ना करे देखना, वो करीब से कहीं 2-3 मिलीमीटर आगे पीछे हो गई तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत जोर की लगती है। बहरहाल एक मिसाल देता हूँ यार, सिंपल सी क्रिकेट की मिसाल ले लेते हैं कि अगर कोई शॉट खेलता है तो जिस स्पीड से वो गेंद ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते क्या होता है, स्पीड 0 जाती है। फिर एकदम से बॉल जब नीचे आती है तो कैच करना आसान होता है, मुश्किल होता है? क्यों? वो उसकी उतनी ज्यादा स्पीड होती है। आपने कभी देखा होगा कि यार ये जितने भी कैचर्स हैं, फील्डर्स हैं, जब भी कैच करते हैं, कैच करते करते गिर क्यों जाते हैं बेचारे? वो इतने जोर से आ रही होती है बॉल कि उसको पकड़ते हुए बंदा खुद ब खुद नीचे होता ही होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है और स्पीड ऑफ इंपैक्ट वापसी पे सेम होगा। हाँ, एयर की वजह से कुछ हो जाए तो हो जाए, वो एक अलग मसला है। एयर इस वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज तो कभी भी नहीं करेगा, डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। मैं समझता हूँ एयर की गैर मौजूदगी में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। बहरहाल, एनीथिंग एल्स प्लीज, यू हैड अ क्वेश्चन। हाँ, स्पीड ऑफ इंपैक्ट मतलब स्पीड ऑफ इंपैक्ट, आफ्टर इंपैक्ट तो 0 होगा, स्पीड ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, डज। तो डज वाली स्पीड वही होगी जिससे वो इनिशियली जा रहा था। सुने बच्चों, सुनो जी। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ गई होगी। इस पूरी सिचुएशन में अभी भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो। मेरी तरफ से यहाँ पे फ्री फॉल मोशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, उसकी वर्कशीट भी आपके पेशे खिदमत है। ये जनाब साहब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करिए, बताता हूँ किस किस को क्या क्या करना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करिए। और ये जो है वो पीछे गर्ल्स तक पहुंचा दीजिए, बेटा पीछे भिजवाइए। हरी अप प्लीज, हरी अप। आउट ऑफ सिलेबस हाँ भी है और आउट ऑफ सिलेबस भी है। हरी अप प्लीज, हरी अप। कराता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, कराता हूँ अभी।
हरी अब बच्चों, हरी अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करें जी। जिनको मिल गई है पहले 2-3 सवाल पढ़ें, मैं सिर्फ चौथा कराऊंगा। जिनको मिल गई है प्लीज पहले 2-3 लाइनें पढ़े, मुकम्मल करें इसको। जब तक वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट होती है आप क्वेश्चन 4 पे चले जाएंगे, मैं क्वेश्चन 4 करवाऊंगा जी। हरी अप प्लीज, हरी अप। नुफेल जल्दी से पीछे भिजवाएं। ये अब्दुल हक वाली एक रो रह जाएगी, इसको भी दें। 3-4 आगे भिजवा दें जी। गर्ल्स में से किसको शीट्स नहीं मिली हैं? मेरे ख्याल से घूमती घूमती पहुंच जाएंगे अभी। कशफ प्लीज पीछे भिजवाएं। उमर आपको शीट मिल गई है? किस किस को शीट नहीं मिली? बॉयज में से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सारी? बेटा रयान खत्म हो गई है? चलें पीछे देखिए जी, कुछ एक्स्ट्रा बची है। इमरान चेक करें, कुछ एक्स्ट्रा बची है। हाथ खड़ा करें बॉयज, किसके पास नहीं है शीट? सर बाकी वहां रख दीजिए। सुनो भाई, एक और चाहिए। इब्राहिम डू यू हैव द शीट? नहीं सर, एक और दे दें। अच्छा सुनो बच्चों, आपकी जो ये वाली वर्कशीट है ये आज का मेरा नॉर्मल सीक्वेंस का होमवर्क है। इस नॉर्मल सीक्वेंस के होमवर्क में 2-4 सवालात ऐसे हैं जो मैं खुद कराना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की तरफ चल पड़ेंगे। आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं जरा। ये मुझे कुछ बता रहे हैं कि 3 में गलती है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज क्या? असल में 2 ब्लैंक्स इसलिए हैं कि पहली ब्लैंक में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है और दूसरी ब्लैंक में राउंडेड वैल्यू लिखनी है। पहली ब्लैंक में लिखे 9.81, उसकी अगर असल वैल्यू डिस्कस की जाए तो 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, जिसको राउंड करके आगे क्या लिखें? राउंड करके लिखें 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसलिए वो 2 ब्लैंक्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें सब, जिसको जवाब समझ आ जाए हाथ खड़ा कर दे। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ the value of acceleration due to gravity on the surface of earth is this। क्वेश्चन 4 पढ़े ना, इसका जवाब आपने देना है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन 4 पढ़े, जिसको जवाब समझ आ जाए हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें सबके साथ, जिसको जवाब समझ आ जाए हाथ खड़ा करें। सिर्फ अरमगान ने हाथ खड़ा किया अभी जी। बेटा आप बताएं, सवाल पढ़ें, क्या लिखा है? ऑन द वे अप, ऊपर जाते हुए क्या सीन है? एट द टॉप ऑफ इट्स फ्लाइट, उधर क्या सीन है? ऑन द वे डाउन क्या सीन है? क्या जवाब है? मतलब मुझे सिंपल जवाब दे दें कि जब आप उसको ऊपर फेंका था तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? एक्सेलरेशन कितनी थी? सवाल समझ नहीं आया भाई, दोबारा पढ़, दोबारा सारे दोबारा पढ़े। मैंने देख लिया, चेहरे भी देख लिए, जिसका हाथ खड़ा करा वो भी देख लिया है। अब सिर्फ सवाल दोबारा पढ़ें सबके साथ। What is the acceleration of a rock? जस्ट एक्सेलरेशन का जवाब देना है। Thrown straight upwards on the way up, at the top of the flight and on the way down। ठीक है जी, मैं चेक करता हूँ जी मुझे और किससे पूछना है जी। गर्ल्स में से आपने हाथ खड़ा किया बेटा। और व्हाट अबाउट एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट? हाँ, वो कहते हैं एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट इट इज व्हाट इज जीरो। सबर सबर सबर, एक बंदे से जवाब पूछ रहा हूं, मुझे बताएं व्हाट इज जीरो एट द टॉप ऑफ द हाइट, एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट? व्हाट इज जीरो एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट? व्हाट? तो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट वेलोसिटी, द क्वेश्चन इज अबाउट एक्सेलरेशन। दोबारा से आप सुनिए जी, सवाल यही तो कह रहा हूं, गौर से पढ़ें यार, अपनी तरफ से लगे हुए हैं,
सवाल पढ़ ही नहीं रहे हैं। सवाल पढ़ो सबके साथ। सवाल में उसने वेलोसिटी नहीं पूछी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। प्लीज अंडरलाइन, सबके साथ अंडरलाइन करें एक्सेलरेशन को। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉक थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स। जी जनाब साहब, अजहान यू आंसर। वही बकवास है, उनको भी इसी बात पर डांटा है। कहता जी टॉप पर 0 होगी, टॉप पर 0 स्पीड होगी। मैं टॉप पर क्या पूछ रहा हूं, वो कितनी होगी। सबर 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 सबर, वो भी हाँ, वो उधर भी 10 होगी। ऐसा जवाब ही है भाई। सर जी ऊपर फेंकें तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होगी। आप ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएं तब भी जमीन खींच रही होगी तो तब भी ग्रेविटी 10 होगी। नीचे आ रहा होगा तब भी ग्रेविटी क्या होगी, वो 10 ही होगी। इट विल ऑलवेज बी क्या, इट विल ऑलवेज बी 10। जो आप मुझे 0 बोल रहे थे, मैं यही तो गलती है, यही तो चेक कर रहा था कौन कौन गलती करेगा। ठीक है हाँ, तो इसलिए कहता पढ़ लें, समझ लें, हाथ खड़ा करने पे जल्दी ना किया करें। जवाब को, सवाल को समझने पर, जवाब को प्रोसेस करने पे दिमाग लगाया करें। एक सवाल लिखे जी, कहता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉक थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स ऑन द वे अप एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट ऑन द वे डाउन। लिखे जी, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट थ्रूआउट द फ्री फॉल मोशन, throughout the upward, throughout the free fall, throughout the motion. Simple लिखें, the gravitational acceleration will be constant throughout the motion. लिखें पहले, the gravitational acceleration will be constant throughout the motion. I dot E कितनी होगी वो, अगर जमीन की बात हो रही है तो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही होगी। ये मेरा जनरल, ये मेरा क्या कहते हैं जनरल जवाब आ गया है। अब आता हूं स्पेसिफिक जवाब की तरफ। स्पेसिफिक जवाब क्या है कि ऊपर जाते हुए ये एक्सेलरेशन माइनस वाली होगी, नीचे आते हुए ये एक्सेलरेशन प्लस वाली होगी। अब एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट का जो पॉइंट है ना, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इस टॉप पर जब नीचे से देख रहे हैं तो इस टॉप तक पहुंचाने के लिए उसकी एक्सेलरेशन -10 है। जब नीचे आने की बात कर रहे हैं तो अब इधर +10 है, तो इसलिए मैंने जनरल लिख दी 10 है जी बस। माइनस को भी छोड़ें और प्लस को भी छोड़ें, तो मैं जनरल जवाब देना चाहता हूं। थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज कितनी, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली देना चाहते हैं जवाब तो आप अगला जुमला लिखें, स्पेसिफिक भी लिख सकता हूं, लिखें बल्कि कहते हैं मैंने जो जनरल जवाब दिया मैं वही दूंगा, मैं स्पेसिफिक जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या होती है, जमीन की ग्रेविटी कभी खत्म नहीं होती, जमीन का खींचने वाला कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होता, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी खत्म नहीं होती। जमीन की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होती है। 0 अगर था तो क्या 0 था, वो सवाल वाला चाहता था कि हम ये गलती करें कि हम कहें कि हम कहें वर्टिकली थ्रोइंग अपवर्ड्स इट इज -10, हम कहें एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट इट इज 0, हम कहें ऑन द वे डाउन इट इज +10। तो यही तो गलती चाहता है वो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। क्या कहना है, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। व्हाट हैपेंस टू स्पीड, हाँ स्पीड का अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर जाते हुए स्पीड डिक्रीजेस, एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट स्पीड इज 0 एंड फॉलिंग डाउनवर्ड्स में स्पीड इंक्रीजेस। एज फार एज एक्सेलरेशन इज कंसर्न्ड इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब क्या होगा, सवाल हमारे 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल अगर आएगा क्या जी, ऊपर जाते हुए न्यूमेरिकल अलग होगा, नीचे आते हुए न्यूमेरिकल अलग होगा। एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट एट दैट टाइम तो कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, न्यूमेरिकल होगा नीचे से ऊपर जाते हुए या ऊपर से नीचे आते हुए। एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट 2 चीजें पूछेगा कि जी उस लम्हे पर स्पीड क्या थी, क्या थी एट द टॉप ऑफ द फ्लाइट लम्हे पर स्पीड, वो 0 थी। उस लम्हे पर एक्सेलरेशन क्या थी, सर वो 10 ही थी। वो ये नहीं कहेगा कि +10 थी के -10 थी। हाँ, नीचे से ऊपर जाते हुए देखोगे तो आपको सर नीचे से आ रहा था तो -10 थी, उससे नीचे जाएगा तो +10 थी। अब उस पॉइंट पे क्या था, सब 10 तो थी ना, माइनस प्लस मैं नहीं कमेंट कर रहा, इसलिए मैंने पूरे जर्नी पे थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट कर लिया। आई होप इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। अब अगर आप इसको स्पेसिफिक कहना चाहते हैं तो लिखिए, स्पेसिफिक भी लिखने में क्या जाता है, लिखिए A is equals to -10 while moving upwards. A is equals to -10 meter per square second while moving upwards.
फिर लिखें a is 10, अब मैं माइनस प्लस भी नहीं लिख रहा, a is 10 at the top of the flight. फिर लिखें a is plus 10 while moving downwards. तो अब एक तरफ लिखा -10, एक तरफ लिखा just 10, एक तरफ लिखा +10. क्यों? -10 समझाता है क्या कि while moving upwards is actually क्या, is actually deceleration. just 10 क्या समझाता है, क्या at that highest point आप ये ना समझो कि क्या कहते हैं वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक्सेलरेट हो रहा है कि डिसेलरेट हो रहा है, वो एक पॉइंट पे तो नहीं पता चलता, वो तो पूरी जर्नी का पता चलता है. तो असल में वो जो पॉइंट है ना हाईएस्ट वाला, वो टर्निंग पॉइंट है. किस चीज का टर्निंग पॉइंट है? अपवर्ड से डाउनवर्ड होने का टर्निंग पॉइंट है. डिसेलरेशन से एक्सेलरेशन का टर्निंग पॉइंट है. जिस टर्निंग पॉइंट में क्या जीरो हुआ है, स्पीड जीरो हुई है, एक्सेलरेशन खत्म, स्पीड खत्म हुई है, एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुई है, तो उसमें मैंने जस्ट 10 बोल दिया है. बाकी एक तरफ -10 एक तरफ +10. किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे. एनीवन? एक और सवाल पे जाना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि आई थिंक एक सेकेंड रुकिए. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी. 7 पे जाते हैं जी. 7 पे देखिए क्या हो रहा है. यू ड्रॉप अ रॉक ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. इफ यू ड्रॉप इट, तो ड्रॉप को अंडरलाइन करें. आप मुझे बताएं ड्रॉप को अंडरलाइन करके क्या फीलिंग आ रही है आपको? और भी कुछ आ रहा होगा. u इक्वल्स, ड्रॉप करें तो u इक्वल्स, लिखें u इक्वल 0. इट टेक्स 6 सेकेंड्स टू हिट द ग्राउंड. ये 6 सेकेंड्स को अंडरलाइन करके क्या लिखें? t. और इसके आगे क्या लिखें? a इक्वल्स g इक्वल्स क्या? नीचे जा रहे हैं, +10 -10. लिखें आगे a इक्वल्स g इक्वल्स, a इक्वल्स g इक्वल्स अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो. आज तो बड़े शहजादे सुबह से आज जा रहे हैं. 2 सेकंड. g इक्वल्स +10 -10, +10 क्यों? नीचे जा रहे हैं. फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. कैसे निकालूं? किस फॉर्मूले से? a इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर t. वहां जाकर क्या हो जाएगा? at इक्वल्स टू v माइनस यू. v को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा? u इधर आके प्लस हो जाएगा. ऐसी है ना? क्या इक्वेशन बनती है अगर v को सब्जेक्ट बनाए तो? v इक्वल्स टू क्या बनता है बच्चों? v इक्वल्स टू u प्लस u कितना है? a कितना है? 10. t कितना है? हाँ, क्या स्पीड है? 60 क्या मीटर पर सेकेंड. किसी को मसला इस बात से? एनीवन? ओके, ये तो आसान सवाल है. मसला पता है किधर है? मसला है पार्ट बी में. हाउ टॉल इज द बिल्डिंग. इसके लिए क्या करूं अभी? हाउ टॉल मतलब डिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है जी? डिस्टेंस निकालने के लिए एक छोटी सी परेशानी है, वो सुन लीजिए. क्या आपने उस ऑब्जेक्ट को कहां से फेंका? यहां से. यहां u कितना था? 0. यहां v कितना निकाला है? 60. यहां पे टाइम कितना था? 0. यहां पे टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स. यहां से यहां तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस, या उसको क्या बोलूं? हाइट. हाउ टॉल, हाइट बोलता हूं या डिस्टेंस बोलता हूं? अब एक सिचुएशन है यार, मुझे आप एक बात बताएं. आपने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एक पढ़ा है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. एक वैसे एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एड टू वैल्यूज एंड डिवाइड बाय. अगर मैं कहूं u की एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है 6, तो एवरेज निकालने के 2 फॉर्मूला नहीं होंगे? तो चेक कीजिए प्लीज. मैं क्या करने लगा हूं यहां पे? मैं बताने लगा हूं कि एवरेज स्पीड के या एवरेज वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले हैं? 2. एक फॉर्मूला है dt ओवर tt, और एक और फॉर्मूला क्या होगा? आपने वो आइसोटोप्स पढ़ा था ना, वो तो बड़ा मुश्किल एवरेज है. वो कौन सी एवरेज थी? वेटेड एवरेज. एक होती है सीधी सीधी एवरेज. सीधी सीधी एवरेज क्या होती है? 2 वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो. तो अगर मैं कहूं वो भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और दोनों ही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. मैं जैसे ये नया फॉर्मूला आज के लेक्चर में ऐड करना चाहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले हैं जी? 2. कितने फॉर्मूले हैं?
दो। पहला फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल, पता है हमें। दूसरा फॉर्मूला क्या है? एड टू वैल्यूज एंड डिवाइड बाय 2u प्लस v ओवर 2, ये भी पता है हमें। अब पता क्या नहीं था? क्या हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के दो फार्मूले हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। किसी को मसला है? मैंने इक्वेट कर दिए हैं एंड आई थिंक इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो जवाब आ जाएगा। बताएं कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं? बताएं जनाब साहब कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं? व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? अननोन। व्हाट इज टोटल टाइम? 6। व्हाट इज u? व्हाट इज v? v is 60 over what is t? Sorry, उधर t इधर 2 है, over 2. Hello. I just put in the values, make d the subject and find the formula, find the value. Please बताइए क्या वैल्यू आती है? हाँ, I think it is 180. कितनी आती है? 30 तो वहां से आता है, 6 वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। I think this is 60 over 2 into 6. This makes क्या? This makes 180 मीटर। 180 मीटर। तो अगर उसने किसी अगले सवाल में दोबारा हाइट पूछ ली तो क्या करिएगा? एवरेज स्पीड के दो फार्मूले आपस में इक्वेट कर दीजिएगा। दिस वाज द न्यू फार्मूला। आई थिंक बाकी सारे वर्कशीट जो है वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप में से किस किस को फ्री फॉल मोशन वाली वर्कशीट नहीं मिली? एनीवन नहीं मिली जनाब? ये लीजिए जी, यहां से आप पीछे भिजवा दें। आप में से किसके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स वाली वर्कशीट नहीं है? जो दो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, सर जी यहां से बेसिक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की वर्कशीट पड़ी है, हाथ खड़ा करें। किस किस के पास नहीं है? 3 बच्चों के पास नहीं है जी। क्या निकाल लें बेटा? केमिस्ट्री निकाल लें। इमरान बोर्ड साफ कर दो।